हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 पेपर आपका रहेगा 1 जुलाई आप पेपर देने वाले अपना समाज शास्त्र का, जो कि 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 23 क्वेश्चन आपको हल करना है। सेट सी का सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। आ जाइए सभी विद्यार्थी, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में पूरे क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर हम देखेंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे क्लास 12th वाले हैं जो अपना पेपर देने वाले हैं समाज शास्त्र का 1 जुलाई को, वे सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए इस पेपर का सोल्यूशन हम कर लेते हैं। जो विद्यार्थी जहां से भी इस क्लास में जुड़ रहा है, एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। प्रश्न नंबर 2, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? प्रजाति होगा, धर्म होगा, शिक्षा होगा, परिवार होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? कायस्थ, साहू, जाट, भूमिहर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साहू। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है? औद्योगिक, निजीकरण, पूंजीवाद, उदारीकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? समाजवादी व्यवस्था, उद्योगों का आधुनिकीकरण और लोगों के दृष्टिकोण में उदारता और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा उद्योगों का आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन है 6 वाला, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तेलंगाना आंदोलन का जो उद्देश्य था जागीरदारों के शोषण का विरोध, लगान माफी की मांग, ग्रामीण बेरोजगारी का विरोध, बंधुआ मजदूरी का विरोध। तो इसमें सही उत्तर आपका बंधुआ मजदूरी का विरोध। हमारे क्लास 12th के जो इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट हैं, तो आंसर अपना यहाँ पर देख लेंगे, आंसर सेम है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी? तो इसमें केरला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर साहू हो जाएगा। जो आंसर ऊपर बताए हैं वही आंसर आपके नीचे रहेंगे, ठीक है। अच्छे से आप देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? खालिस्तान में फील करना है, बताओ जरा। देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। तो उसे कहा जाता है परिवार का कर्ता। परिवार का कर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप इसमें दूसरे वाले में आंसर लिखेंगे। तीसरा, गांव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है? तो गांव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का जो मुख्य आधार है वो क्या है? जाति। जाति आपका इस खालिस्तान में हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई? तो भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना है वो सन में की गई थी। तो इसमें आपका आंसर होगा 1963 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इस खालिस्तान में आएगा नियोजकों के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, बोंडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से था। तो ये जो क्षेत्र था उत्तर पूर्वी आपका आंसर होगा। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है। तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। क्या लिखेंगे आप? गोपाल कृष्ण अग्रवाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना यहाँ पर देख लेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमारी जोड़ी आ जाती है इरावती करवे। तो इरावती जो करवे है इनको आप किससे मिलाएंगे? तो इनको आप मिलाएंगे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, समाज सुधार के जनक। तो इनका नाम है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम लिखेंगे आप राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिकता की भावना और कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि। कृषक ऋणग्रस्तता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसमें आंसर आपका होगा हरित क्रांति। और विनिविशेष को आप मिलाओगे सार्वजनिक उद्योगों सरकारी। और गौरा देवी को आप मिलाओगे चिपको आंदोलन से। और ये वाला तो अपन ने इधर से मिला दिया है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। ऊपर जो बताई है उसी के आधार पर आपके आंसर रहेंगे। आगे हम देखते हैं, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो बात करें हम, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने संबोधित किया कृषक समाज के नाम से। कृषक समाज आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी? तो देखिए 1975 से 1977, ठीक है। आपातकाल की क्या की गई थी? घोषणा। अगला प्रश्न, भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर हम बात करेंगे धार्मिक अवसरों पर। जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहा जाता है? तो उस समाज को जो समाज कहा जाता है उसे कहा जाता है औद्योगिक। क्या लिखेंगे इसका आंसर? औद्योगिक। उसे औद्योगिक समाज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में आरंभ हुई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1951। और भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में आरंभ हुई? 1951। आप आंसर लिखना भूल मत जाना। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका 1919 में हुई। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पर वन वर्ड फत्य देखेंगे। भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। तो ये बात क्या हो गई? अफत्य। पहले वाले में क्या लगाएंगे आप? असत्य। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है। तो इसका आंसर आपका फत्य हो जाएगा।
और नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है, असत्य। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, सत्य। और उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, सत्य। और गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे है, सत्य। आगे आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू ट्रू, और नीचे वाला भी आपका ट्रू है, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4 नंबर के सभी क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, जाति को परिभाषित कीजिए, प्रजाति का क्या अर्थ है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, नागरिक समाज क्या है, क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है, समावेशी राष्ट्र का क्या आशय है। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर, आप इस क्वेश्चन पेपर को आपको हल करना है। समाज सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण लिखिए, धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख आधार लिखिए, मध्यकाल को अंधा युग क्यों कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर, इसको अच्छे से हल कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं, आने की पूर्ण संभावना है। आपका धन्यवाद सभी का जो भी क्लास में जुड़ रहे थे। एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।